हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया यानी वर्ब, एक्शन वर्ड। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। यानी जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो क्रिया है। जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया होती है। काम का करना ही क्रिया है। और हम लोग कौन कौन से काम करते हैं? ऐसा कोई समय नहीं होता जब हम कुछ ना कर रहे होते। हम हर पल कुछ ना कुछ काम कर रहे होते। जैसे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम कोई ना कोई काम अवश्य करते हैं। जब हम सोते हैं तो भी हम काम कर रहे होते हैं। उस समय हम सोने का काम कर रहे होते हैं, तो वो भी एक क्रिया है। जैसे सुबह उठ के हम नहाना, धोना, कपड़े धोना, स्कूल जाना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, दौड़ना, ये सारे के सारे क्या हैं? दौड़ने का काम, स्कूल जाने का काम, पढ़ने का काम, इन सब में क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है, यानी काम का होना पाया जा रहा है। ये सब क्या कहलाती हैं? ये क्रिया होती हैं। और किस वाक्य, कोई भी वाक्य तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि उसमें क्रिया नहीं होती। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण माना जाता है। और क्रिया कहाँ आती है? क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। और चलिए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। और हाँ, जो क्रिया कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, यानी जिसके द्वारा वो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं और समझते हैं। परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, जागना, रोना। खाना, खाना खाने का काम, पीना, पानी पीने का काम। इन सब में क्या हो रहा है? इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि इनमें कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे खाना खाने का काम हो रहा है, पानी पीने का काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो इन सब में कोई ना कोई काम हो रहा है। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये क्रिया वाले शब्द होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको और समझाती हूँ। उदाहरण देख के मैं आपको समझाती हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण के द्वारा भी हम समझते हैं क्रिया क्या है। जैसे मीना पानी पी रही है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पानी पीने का काम हो रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक। रमेश गिटार बजा रहा है, रमेश क्या कर रहा है? गिटार बजाने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये सारी हमारी क्या है? क्रिया है। इनमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाहर बिजली चमक रही है। क्या चमक रही है? बिजली चमक रही है। बिजली चमक रही है। ठीक है, तो बाहर बिजली चमक रही है। अब हम यहाँ पे ध्यान देने बात है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं। तो देखिए, बाहर बिजली चमक रही है, तो बिजली तो अपने आप चमक रही है। तो कुछ काम क्या है? ये कैसे काम है? ये ऐसी क्रिया है जो स्वयं हो रही है, इसको कोई कर नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे मीना पानी पी रही है, तो मीना क्या है? व्यक्ति, वो स्वयं पानी पी रही है। तो यहाँ पे क्या है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं या मानव करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पे क्या है? सूरज चमक रहा है, क्रिया हो रही है चमकने की, लेकिन ये काम क्या हो रहा है? ये अपने आप हो रहा है। झरने से पानी गिर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? गिर रहा है, तो पानी गिरने का काम हो रहा है, लेकिन ये काम कैसा हो रहा है? ये काम अपने आप हो रहा है। तो क्रिया कैसी होती है? कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम स्वयं करते हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अभ्यास कार्य देख लेते हैं। उसके द्वारा भी हम क्रिया को और अच्छे से समझते हैं। अभ्यास कार्य है, इसके द्वारा हम समझते हैं क्रिया को और अच्छी तरीके से। इसमें क्या करना है? इसमें जो क्रिया शब्द हैं उनमें हम रेखांकित करेंगे और साथ में हम ये बताएंगे कौन सी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रमेश सो रहा है, तो इसमें क्रिया वाला शब्द कौन सा हो गया? सो रहा है। और क्या काम हो रहा है? कौन सी क्रिया है ये? सोना। किसका काम हो रहा है? सोने का काम हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया शब्द क्रिया कौन सी हो जाएगी? सोना। अब है राधा नाच रही है, तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? नाच रही है। और क्रिया क्या हो जाएगी? नाचना। कौन सी क्रिया है? नाचना।
अब नेक्स्ट है पिताजी फोन पे बात कर रहे हैं। तो क्रिया शब्द कौन सा हमारा? बात कर रहे हैं, यानी इसमें काम हो रहा है ना, बात कर रहे हैं। और क्रिया कौन सी होगी? बोलना। क्या हो जाएगी? बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे? क्रिया कौन सी होगी? बोलना। ठीक। अब है नीलू आइसक्रीम खा रही है। तो क्रिया शब्द कौन सा है? खा रही है। और क्या है इसमें? क्रिया क्या हो जाएगी? खाना। खाना खाने का काम हो रहा है ना, खाना, आइसक्रीम खाने का काम हो रहा है। अब नेक्स्ट है बच्चा रो रहा है। तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? रो रहा है। ये हमारा क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया। और क्रिया कौन सी हो गई? रोना। अब नेक्स्ट है नानी स्वेटर बुन रही है। तो क्रिया शब्द कौन सा हो गया हमारा? बुन रही है। और क्रिया कौन सी हो गई? बुनना। बुनने का काम हो रहा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारी क्रिया? बुनना। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या है। जिसमें भी काम का करना या होना पाया जा रहा है, इन सब में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। ठीक है, क्या काम हो रहा है? रमेश सो रहा है यानी सोने का काम कर रहा है। राधा नाच रही है, नाचने का काम कर रही है। तो ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? क्रिया वाले शब्द हैं। और एक चीज और है कि क्रिया और जो काम को कर रहा होता है, जिसमें काम हो रहा है तो क्रिया हो गई। और जो काम को कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, नानी स्वेटर बुन रही है। तो बुन रही है हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, ये तो हमारी क्रिया हो गई। और कौन स्वेटर बुन रहा है? नानी। और तो नानी हमारी क्या हो जाएंगी? कर्ता। तो नानी क्या है हमारी? कर्ता। यानी जो उस काम को कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। नानी स्वेटर बुन रही है। बुनने का काम हो रहा है, वो तो क्रिया हो गई। और उस काम को जो कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या होती है। जो भी काम हो रहा होता है उन सब में क्या होती है? क्रिया होती है। और ये भी बात याद रखनी है कि वाक्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें क्रिया नहीं होती। और दूसरा क्या? क्रिया कहाँ पे आती है? क्रिया वाक्य के अंत में आती है। ओके, तो जिस भी शब्द में काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, या काम बताने वाले शब्द भी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास में हमने पढ़ा क्रिया के बारे में, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ ओवर करती हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।